बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन निजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 10 आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.4 के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो हम देखेंगे और इंशाल्लाह फिर इसकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे मैथ्स के लेक्चर और उसके अलावा फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड करते हैं, जिसमें हम मार्किंग करवाते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज हमारे पास है 7.4। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन सी होती हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं वो कैसे लिखी जाती हैं, और हम देखेंगे इसकी बेसिक चीज़ें जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, आप इन रेशियो से तो वाकिफ़ होंगे कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, और टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है। सबसे पहले मैं आपको एक ना यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाती हूँ। राइट ट्रायंगल वो होता है जो कि आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ होती है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो हमारे पास होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इस फॉर्म में यानी कि हॉरिजॉन्टल में जो हमें लाइन नज़र आती है इसको हम बेस कहते हैं, और जो हमारे पास ये जो स्लोप होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास जो साइन थीटा होता है, यहाँ पे जो थीटा है वो हमारे पास कोई भी एंगल होता है। ये जो थीटा है यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर को हम डिवाइड कराते हैं हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, हम कहेंगे जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास डिवाइड होता है बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, कॉस थीटा जो है वो हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जो टैन थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू ओवर कॉस थीटा की वैल्यू। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो टैन थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, पी ओवर एच। ठीक है, और ये कॉस थीटा डिवाइड हो रहा है, हम इसको डिवाइड करा देते हैं, और ये डिवाइड इसकी कॉस थीटा की क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी हम यहाँ से पता लगा लेते हैं कि जो हमारे पास टेन थीटा है, क्योंकि ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, टेन थीटा की। ठीक है, तो हम ये इसकी जगह जो है ना वो टेन थीटा लिख देते हैं, जो कि आपके पास आ जाएगा इस तरह से, टेन थीटा बराबर होता है पी ओवर एच यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस जो है वो नीचे हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज से कटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेन थीटा है वो किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिसमें हमने देखा कि जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। जो टैन थीटा होता है वो हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, जिसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की, साइन थीटा की वैल्यू पुट की तो वो आई हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही थी, तो इसको हमने डिवाइड लिख के तो जो कॉस थीटा की वैल्यू थी वो लिख दी बी ओवर एच यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमने इसकी वैल्यू को रिवर्स किया, मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। ठीक है, तो ये एच जो है वो हमारे पास ऊपर चला गया और बेस जो है वो हमारे पास नीचे आ गई। ठीक है, देन हमने इसकी कैंसिलेशन की, और कैंसिलेशन करने के बाद हमें पता चला कि जो टेन थीटा यानी कि ये जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को जब भी आपने देखना है आपने समझना है कि ये किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो ये टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की तरफ। जी तो क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर जाने से पहले हमारे पास जो टॉपिक है हमें पहले उसको देखना होगा, जो कि है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ का। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, देन हम जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की तरफ। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ी हैं, जिसमें हमारे पास था साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था कॉस थीटा एंड हमारे पास था टेन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक कह सकते हैं रेशियोज़ हैं, ये हमने देखी हैं। अब हमने देखना है कि इनका जो रेसिप्रोकल होता है वो किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है जी, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा। ठीक है,
इसका क्या मतलब है कि जो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो 1 ओवर कोसेकेंड थीटा है। मतलब क्या कि अगर हम ये कहें, यहाँ पे और लगा के मैं लिख रही हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ ये कोसेकेंड थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इनकी जगह रिप्लेस कर दूँ तो क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि जो कोसेकेंड थीटा होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 ओवर साइन थीटा के। क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, जब भी हमारे पास इस तरह की कोसेकेंड थीटा लिखा हो, सेकेंड थीटा लिखा हो, टेन कॉट थीटा लिखा हो, तो हमने उसको स्टैंडर्ड हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है, हमें इस फॉर्म में उसको लेकर आना है क्योंकि ये सिंप्लीफाइड रेशियोज़ हैं और हम ईज़िली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपको कोसेकेंड थीटा नज़र आएगा वहाँ पर हम 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रेशियो है वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 ओवर सेकेंड थीटा। ठीक है, 1 ओवर सेकेंड थीटा। इसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि जब आपके पास यहाँ पे सेकेंड थीटा गिवन होता है तो सेकेंड थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जहाँ पे सेकेंड थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जी टेन थीटा की। टेन थीटा चूँकि हम जानते हैं ये इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, तो हम ये जानते हैं। उसके अलावा अगर हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ की बात करें तो ये हमारे पास होता है 1 ओवर कॉट थीटा के। ठीक है, 1 ओवर कॉट थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 ओवर कॉट थीटा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, और टेन थीटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है जी 1 ओवर टेन थीटा के। अब यहाँ पे आपको बताने वाली बात ये है कि आपको ये पता है कि जो हमारे पास, ये मैं आपको इसका थोड़ा सा रफ करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आप जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है ना तो वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास सारे डिवाइड में हम क्या करते हैं, टेन थीटा, क्योंकि ये हमारे पास सिंप्लीफाइड और आप कह सकते हैं सिंपल, ये हमारे पास रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम इसको जो है टेन थीटा को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो टेन थीटा है जो चूँकि डिवाइड में आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है हमारे पास इक्वल कैसे, 1 ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इस केस में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स कैसे होगी, कॉस थीटा चूँकि सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो कॉट थीटा है, यहाँ पे जो हमारे पास जो कॉट थीटा है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के जो है ना हमारे पास इक्वल हो जाएगा। और अब जब भी कहीं आपको कॉट थीटा नज़र आएगा आप उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और जहाँ पे आपको टेन थीटा नज़र आएगा वहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आई होप कि आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनकी तरफ। जी तो क्लास, अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देखना है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन सी होती हैं जो कि आपके पास 7.4 के अंदर यूज़ होने वाली हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको मैंने पहले 2 टॉपिक्स बताए हैं जिसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, फिर उसके बाद हमने उनकी रेसिप्रोकल फाइंड आउट किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो लास्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपको अच्छे से जो है ना वो याद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपको ये आते हैं देन आपके लिए 7.4 जो है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर से लॉन्ग भी आते हैं, इसके अंदर से शॉर्ट भी आते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना जैसे जैसे करवाती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको जैसे जैसे आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस इसकी करेंगे, तो आपको खुद ब खुद जो चीज़ें हैं वो याद होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फर्स्ट वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो कौन सी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
जहाँ पे आपको नज़र आ जाए वो किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी हमारे पास इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। लेकिन याद रहे ये से प्लस वाला दोनों के दरम्यान में प्लस होगा, देन ही हम इसको जो है वो इक्वल टू 1 लिख सकेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी है इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। अब दो तरह से कैसे लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास ये तरीका है, दूसरा हमारे पास ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल के दूसरी साइड पे कौन है, सेकेंड स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लिख दें सेकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो प्लस टेन थीटा था इस साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और ये इक्वल टू +1 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी इक्वल टू 1 है। ठीक है, किसी भी किस्म की आपके पास जो है ना वो कंडीशन आ सकती है, तो आपने याद रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और अगर हम देखें इसकी सेकेंड स्क्वायर थीटा को, जब हम यहाँ पे प्लस टेन स्क्वायर थीटा था इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसको आप कोसेक भी कह सकते हैं, कोसेकेंट भी कह सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप वो कह सकते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको भी हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो इस तरह से, दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है और ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इक्वल के दूसरी साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी हम लिखते हैं जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ये प्लस कॉट है और यहाँ पे आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये +1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या कि ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का था, इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। अब याद रहे कि जो पावर, अब जैसे यहाँ पे मेरे से गलती से लिखा गया है, ये 2 दरमियान में आपने नहीं लिखना, क्योंकि ये फिर एंगल को बताएगा कि ये 2 एंगल्स हैं, ये पावर है, ये स्क्वायर है, हमने इसको इस तरह से स्मॉल करके लिखना है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको MCQs में भी आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इनको यूज़ करेंगे किसके अंदर, हम अपनी 7.4 के अंदर इसको यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, आपने इसको अच्छे से जो है वो समझना है। अब थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा कि हमारे पास जो कॉस थीटा होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, अगर हम रेशोज़ में आएँ तो कॉस थीटा हमारे पास होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़ के। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब हमारे पास साइन ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने इसकी जो है ना वो डिस्कस किया कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा के। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास कॉस थीटा होता है वो 1 ओवर सेकेंड थीटा के इक्वल होता है, और हाली सेकेंड थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर कॉस के। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो 1 ओवर कॉट के इक्वल होता है, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो कॉट थीटा होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें आपके पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी थी हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट आइडेंटिटी थी उसमें हमने देखा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये कैसे आया, यहाँ पे कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस साइड पे रहने दिया, जो कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल से पहले था उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लिखा, और जो कि प्लस का था इस साइड पे आके माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह हम इससे जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें हम 7.4 को स्टार्ट करेंगे, और इसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, और इंशाल्लाह वो पेपर में भी ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।